यशराज कठेरिया नगला बेटा से इनकी तरफ से 100 रुपये आए हैं और 50 रुपये किट्टू कठेरिया नगला बेटा से इनकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन की भंडार भरी रहे। आपका जो गाना है वो अभी सुना देंगे। अभी रुक जाओ, ठहर जाओ, अपने हिसाब से सुना देंगे। अभी कथा कोई चल रही हो, सुना दे आपकी फरमाइश मैं हम सुना देंगे, अपने हिसाब से सुना देंगे, ठीक है। बोली बांके बिहारी लाल की। तो आज रोहित ने हाथ में डलिया को लिया, डलिया लेकर के चले फूल बाग में पहुंचे और फूल बाग में पहुंच करके महाराज आज फूलों को तोड़ करके डलिया में रखने लगे। विश्वामित्र को तसल्ली नहीं हुई। अब विश्वामित्र को जब तसल्ली नहीं भाई तो विश्वामित्र ने महाराज सर्प का रूप बना लिया और सर्प का रूप बना करके फूल बाग में जाके छिप गए, एक फूल में जाकर के छिप गए। अब जब फूल में जाकर के छिपे तो रोहित फूल तोड़ते जा रहे हैं, डलिया में रखते जा रहे हैं, फूलों को तोड़ रहे, डलिया में रख रहे। अब जैसे ही उस फूल के पास पहुंचे जिसमें विश्वामित्र सर्प का रूप बनाए छिपे थे, तो जैसे ही उस फूल को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया रोहित ने, जैसे ही हाथ बढ़ाया तैसे ही विश्वामित्र ने रोहित की उंगली में डस लिया। अब जैसे ही रोहित की उंगली में डसा तो रोहित जो थे उनके हाथ से डलिया छूट गई, फूल बिखर गए, रोहित पछाड़ खा करके वहीं गिर पड़े। माँ माँ कह करके रोने लगे। आज उस बाग में कोई इतना नहीं है जो उस बेटा को उठा करके किसी वैद्य के पास पहुंचा दे। अब रोहित बाग में पड़े हैं, रो रहे हैं और इधर महाराज विश्वामित्र ने जा करके काशी में आवाज लगाई। काशी के लोगों, किसी का लड़का बाग में फूल लेने के लिए गया था, उसे किसी काले सर्प ने खा लिया। जिस किसी माँ का लाल हो वो माँ चली जाए अपने पुत्र को बाग से ले आए। और जब आवाज लगाई तो कैसे लगाई? क्या काशी के लोगों बात न सुनो और एक लला बाग में आयो है, मैया मैया चिल्लाई रो गए कारे नौकने आयो है। विश्वामित्र ने आवाज लगाई, काशी के लोगों, किसी का लड़का बाग में फूल लेने के लिए गया था, उसे किसी काले सर्प ने खा लिया। जिस किसी माँ का लाल हो वो माँ चली जाए अपने पुत्र को ले आए। लगाई विश्वामित्र ने, तारा भोजन बनाए रही थी, उस तारा के कानों में आवाज पड़ी कि काऊ को लला बाग में गऊ तो फूल लेवे काजे। सो तारा के दिमाग में झटका लगो कि मेरो ही पूत गऊ तो फूल लेवे काजे। तो तारा के दिमाग में झटका लगो कि मेरो ही लला बाग में फूल लेवे काजे गऊ तो। सो तारा दौड़ के ब्राह्मणी के पास में पहुंची। अब ब्राह्मणी के पास में पहुंची, जवाब दिया, मैया मेरो लला बाग में फूल लेवे काजे गऊ तो मेरे लला को काले सर्प ने खाए लो, तुम्हारी आज्ञा होवे तो अपने पुत्र को ले आए, मैया मेरा लला मर जाएगा। तो अब ब्राह्मणी ने कहा, सुन पहले पूजा के लिए पूरा भोजन तैयार कर, उसके बाद तुझे हम कहीं जाने देंगे, पहले पूरा भोजन बना। अब सोचो कि जिस मैया को पूत बाग में मरो पड़ो होवे, मर रहो होवे, मौत के बीच में जूझ रहो होवे, वह मैया को भोजन बनाए में मन लगे हैं? नहीं लगे। लेकिन बेबस होई के मैया आज रसोई में आई
और महाराज रसोई में आए कि मैया भोजन बनाने लगी। अब रसोई में आए कि जब मैया भोजन बनाने लगी तो रोत जाए रही, आंखों से आंसू निकलत जाए रहे और महाराज कहती जा रही बेटा तुझे कुछ हो गया तो तेरे बिना तेरी मैया मर जाएगी। और भोजन बना रही है तारा और मन ही मन में सोच रही है अरे भोजन रही बनाए और मौत की छूटी बबकारी। तारा जो है भोजन बना रही है, रोती हुई जा रही है और कहती जा रही है प्रभु मेरे बेटा को कुछ मत होने देना, मेरे बेटा के प्राणों को बचा लेना है नाथ, मेरे पुत्र को कुछ हो गया इसकी मैया मर जाएगी। ए भोजन रही बनाए मौत की छूटी बबकारी। मत जाइयो हमको छोड़ी अकेली रह जाए मातारी। जैसे जल बिन तड़पे मीन बछड़ा बिन तड़प रही रे गैया। जैसे आज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित मैया तारा जो है वो रोती हुई जा रही है, बिलखती हुई जा रही है। मैया ने आज जल्दी जल्दी भोजन बनाया और जल्दी जल्दी भोजन बनाया। भोजन बना करके मैया आज ब्राह्मणी के पास में आई और दौड़ करके जैसे ही ब्राह्मणी के पास में आई जवाब दिया माँ मैंने सारा भोजन तैयार कर दिया, तेरी आज्ञा होवे तो क्या हम चले जाएं अपने पुत्र के पास माँ, अगर मुझे थोड़ी सी भी देरी हो गई मेरा पुत्र मर जाएगा माँ, मुझे जाने दो। अब ब्राह्मणी ने महाराज कड़वे स्वर में तारा से कहा कि देख तारा जाना चाहती है तो तू चली जा, लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि अगर तेरा पुत्र मर जाए तो अपने पुत्र को वहीं बाग में दफना देना, मेरे घर लेकर के नहीं आना। जिसका कोई नहीं परीक्षित जी, जिसके सारे छूट जाते हैं फिर उसका संसार में कोई भी सारा नहीं बनता है। एक बात मेरी हमेशा याद रखना, आज के जमाने में इंसान पैसे को पकड़ रहा है लेकिन रिश्तों को छोड़ रहा है। आज के जमाने में इंसान पैसे को पकड़ रहा है लेकिन रिश्तों को छोड़ रहा है। आजकल इंसान देखो महाराज घर घर में पैसा सबके पास है लेकिन रिश्ता किसी के पास नहीं है। आज के जमाने में घर में 3 अगर भाई हैं तो तीनों के पास पैसा जरूर है लेकिन इकट्ठे एक नहीं है। इकट्ठे एक भी नहीं है। क्या फायदा है ऐसे पैसे का, क्या फायदा ऐसी शोहरत का जब आपके रिश्ते ही आपके पास नहीं है। क्या फायदा ऐसी शोहरत का, क्या फायदा ऐसी दौलत का जब आपके भाई ही आपके साथ नहीं है। जब घर का एक सदस्य छूट जाता है ना, जब घर का एक रिश्ता छूट जाता है फिर धीरे धीरे करके सारे रिश्ते छूट जाते हैं। और आप ये सोचो कि दुनिया वाले हमें सारा दे दें, दुनिया वाले हमारी मदद कर दें, तो याद रखना दुनिया वाले तुम्हारे दुखों में रोने के लिए नहीं बल्कि दुनिया वाले तुम्हारे दुखों का मजाक बनाने के लिए बैठे हैं। आप ये सोचो कि हमारे ऊपर दुख है तो हम परिवार से मदद ना लेके बाहर वालों से मदद ले लें, बाहर वालों की हम बात सुन लें, बाहर वाले हमारी हेल्प कर देंगे। ना जी
बाहर वाले कभी आपकी मदद नहीं करेंगे, बाहर वाले तो मजा लेंगे, मजा। कहने के ऊपर देखो गरीबी आ गई, दुख आ गई, भैया बाजी बा बहुत अच्छा हुआ। इंसान तो चाहता ही है कि तुम मरो, भूखे मरो, दुनिया तो चाहती है कि तुम भूखे मरो। याद रखना, अगर हो सके तो अपने रिश्तों को बचा करके रखो। अगर तुम्हारे रिश्ते संभाल के रख लोगे, अगर तुम्हारे पास तुम्हारे रिश्ते होंगे तो दुनिया में शोहरत की कमी नहीं होगी। बोलिए गोविंद भगवान की। घर परिवार है, रिश्ते नाते हैं तो सब शोहरत है, और घर परिवार ही नहीं है, भाई भाई घर में इकट्ठे नहीं है तो शोहरत ऐसी किसी काम की नहीं है। आज के जमाने में घर में अगर लड़ाइयाँ हो रही हैं तो पैसा के पीछे, भाई भाई का गला काट रहा है तो पैसा के पीछे। पैसा कमाओ अच्छी बात है, धन कमाओ बहुत अच्छी बात है, लेकिन धन ऐसा अंधा भी ना कमाओ कि पैसे के पीछे तुम्हें भाई का गला काटना पड़ जाए। याद रखना, एक कवि तो ये भी कहते हैं बड़े सुंदर शब्दों में